स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 10 को। कहानी की शुरुआत किंग से होती है जो कि रॉयल गार्डन में इंतजार कर रहे हैं जियोंग का। वो आती ही होगी लेकिन वो तो जेल में टॉर्चर हो रही है। गिल जल्दी से ये बात सबको बताती है और बोलती है कि किंग से बताओ जाकर, लेकिन सब डरे हुए हैं क्योंकि कोई भी ये सब नहीं करना चाहता, लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता है क्योंकि पहले वाले हेड शेफ की मौत भी ऐसे ही हुई थी। उन पर इल्जाम लगाकर उनको मार दिया गया था। गिल काफी डर गई और सबको कोसने लग जाती कि कैसे हो, हम तुम्हें फैमिली समझते थे लेकिन तुम वो नहीं हो, वो बहुत ही घटिया इंसान हो। और खुद किंग के पास जाने लग जाती लेकिन तभी मिंसू रोकता है और कहता है कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। और फिर सभी मान जाते लेकिन इतने में हेड आ गए होते हैं कि उनको सब कुछ बताती है। किंग यहाँ पर जियोंग को आज गिफ्ट में चिली पाउडर देने वाले होते हैं। बहुत ही खुश हो जाएगी, वो ऐसा सोच रहे होते हैं मुझे हक कर लेगी, और हक की प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो पूरे जोरों शोरों से। तभी हेड ने आकर सब कुछ बताया और किंग भागे भागे जेल में जाते हैं लेकिन गार्ड्स जेल खोलने से मना करे क्योंकि की तो क्वीन लेकर चली गई है। तो किंग ने बोला कि जेल को तोड़ दो। तभी क्वीन आकर बोलती है कि मेरा बेटा इसका खाना खाकर मरने वाला है, इसे भी मौत की सजा दी जाएगी। किंग ने कहा कि मैंने भी सेम खाना खाया था पर मैं तो ठीक हूँ। क्वीन ने कहा कि वही तो मैं भी सोचूं। किंग समझ के होते हैं कि क्वीन का शक जा रहा है किंग के ऊपर कि इन्होंने ही प्रिंस जिन को मारने की कोशिश की है जियोंग की हेल्प लेकर। और बोलती है कि तुम मेरे बेटे से बहुत ही फ्रेंडली हो रहे थे, क्या बात है, कभी तुमने ऐसा नहीं किया था पहले। और अगर उसकी मौत हो जाती है तो थ्रोन तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए तुम जियोंग के साथ मिलकर उसको मारना चाहते हो। किंग ने गुस्से में तलवार निकालकर क्वीन के ऊपर तान दी होती है और बोलते कि मुझ पर ब्लेम क्यों लगा रही हो, जेल खोलो। पर क्वीन ने मना कर दिया, इतने में जान ही लेने वाले थे लेकिन जियोंग ने रोक दिया। किंग ने कहा कि मैं अपने भाई को कैसे मार सकता हूँ। जियोंग बोलती है कि तुम ये सब करके डिक्टेटर बन जाओगे, मुझे इनोसेंस प्रूफ करो और यहाँ से निकालो, सब ठीक हो जाएगा। और किंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हें जरूर इनोसेंस प्रूफ कर दूंगा। क्वीन ने भी बोल दिया होता है कि अगर मेरा बेटा मरा तो जियोंग को हम लोग मार देंगे। किंग ने भी बोल दिया होता है कि उसे मारने से पहले मुझसे तुम्हें भिड़ना पड़ेगा। और किंग ने जियोंग से प्रॉमिस किया कि वो जरूर निकालेंगे इसको जेल से। यहाँ पर मिनिस्टर दादी से बात करने आए होते हैं और बोल रहे होते हैं कि किंग भी मिले हुए हैं इन सब में। दादी ने साफ मना कर दिया। मिनिस्टर बोलते हैं कि नहीं, किंग चुपके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे अपनी मदर की मौत का, और अगर उनको सच्चाई पता चल गई होगी तो हो सकता बदला लेने के लिए मार रहे हैं वो प्रिंस जिन को। दादी ने कहा कि चाहे जो भी हो जाए किंग कभी किसी बच्चे की जान नहीं ले सकते। पर मिनिस्टर को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। यहाँ हम जेसन को देखते काफी खुश हो रहा था अपने मिनियंस के साथ और मस्त पार्टी वार्टी करने की प्लानिंग कर रहा है और कहता है मिशन सक्सेसफुल हो गया, लेकिन काफी डरे हुए हैं चारों। किंग पगला गए होते हैं और जो भी सस्पेक्ट बनेगा उसको सीधी मौत की सजा दी जाएगी। तो हमें केयरफुल रहना होगा और यही मौका है किंग को गद्दी से हटाने का क्योंकि वो अभी पागल हो गया है। किंग ने अपने गार्ड से बोल दिया होता है कि प्रिंस जिन ने क्या क्या खाया था क्या क्या नहीं, सब कुछ पता करो। और चीफ इस काम में लग गए होते हैं और रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं पूरी रात। और अगले दिन सभी शेफ ने बताया कि हमने भी तो सेम फूड खाया था, हमें तो कुछ नहीं हुआ। और खाने की सभी सामग्री चेक की गई होती है जो कि नॉर्मल होती है। चीफ ने सब रिपोर्ट बना दिया। किंग जानते हैं कि जियोंग ऐसा नहीं कर सकती है। चीफ ने कहा कि आपको प्रिंस जिन से मिलना चाहिए और प्रिंस यहाँ पर आते हैं मिलने के लिए। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हो तो उसकी हालत बहुत खराब है। तभी किंग आ गए और क्वीन ने कहा कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, वैसे तो आप हमारे घर कभी नहीं आते हो। किंग ने बताया कि सब कुछ चेक कर लिया हमने, वो खाना बिल्कुल नॉर्मल था। तभी इनकी नजर वहां रखे कुछ दवाइयों पर गई। एक्चुअली दवाइयां नहीं होती ये, कुछ ना मतलब पेड़ पौधे जंगली जो पहले होते थे ना, उस तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, बाकी उनको दवाई कहकर ही बोलेंगे। डॉक्टर ने कहा कि ये तो जेसन ने भेजा है प्रिंस जिन की अच्छी हेल्थ के लिए। किंग ने कहा कि सभी जितनी दवाइयां रखी हैं सबको मेरे साथ लेकर चलो। और परेशान हो रहे होते हैं कि जेल में जियोंग कैसे रहती होगी। हेड बोलते हैं आप फिक्र मत करो, उसको वहाँ रहने की आदत है। आप जब पहली बार उसको यहाँ पर लेकर आए थे तो काफी दिनों तक जेल में ही थी। और किंग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है चुप हो जाओ, ज्यादा मत बोलो। और यहाँ दादी जियोंग से पूछने आई होती है कि तुमने पॉइजन क्यों दिया, तुम्हें किसने कहा था देने के लिए। किंग ने कहा था। जियोंग ने मना किया कि नहीं नहीं ये सब झूठ है। लेकिन पूरे किंगडम में बात फैल गई होती है कि किंग ने अपने छोटे भाई की जान लेने की कोशिश की। दादी ने जियोंग को एक चाकू देकर कहा कि ये लो, 3 दिनों के अंदर तुम खुद को इनोसेंस प्रूफ कर दो वरना खुद को मार लेना, वरना दर्दनाक मौत दी जाएगी। और जाओ अब यहाँ से। और निकाल देती है जेल से। अगले सीन में सभी किचन में लंच बना रहे होते किंग के लिए। तभी जियोंग आ गई होती है और सब इसको देखकर हैरान हो गए कि निकल कैसे गई। पूछने लग जाते हैं, ये कहती है मैं बाद में बताऊंगी। और यह किंग ने दवाइयाँ सारी चेक की होती है जिनका टेस्ट काफी अजीब होता है और लंच भी नहीं खाया होता है। तभी जियोंग बाहर जाकर कहती है खा लो। और किंग
उठते हैं, उसकी आवाज़ को सुनकर बाहर जाते हैं, उसको पकड़ के रूम में लाते हैं और हग कर लेते हैं। जियोंग ने कहा हटो यहाँ से, और किंग इसको किस करने लग जाते हैं। जियोंग बोलती क्या कर रहे हो ये सब आप। किंग ने कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। फिर दोनों खाना खाने लग गए, पूछने लग जाते हैं कि बाहर कैसे है। जियोंग ने वो चाकू दिखाते हुए 3 दिन वाली बात बोली जो दादी ने इसके सामने रखी। किंग ने छीन लिया चाकू और बोलते हैं मरने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। जियोंग बोलती है आप उससे प्यार तो नहीं करने लगे हो ना। किंग चुप हो गए होते हैं। जियोंग बोलती है आपके एक्शन से तो ऐसा ही लगता है। किंग फिर उसको सूप पिलाते हैं। या मोगजू को जब पता चलता है कि दादी ने जियोंग को छोड़ दिया है, गुस्सा हो रही होती है और सोच रही होती है कि पहले कौन मरेगा, जियोंग मरेगी या प्रिंस जीन मरेगा। मिस्टर भी काफी गुस्सा है दादी के इस फैसले से, पर दादी को पूरा ट्रस्ट होता है किंग के ऊपर कि वो नहीं मार सकते अपने छोटे भाई को। अगले सीन में जियोंग एंड किंग दोनों मिलकर सारी चीजों की रिपोर्ट चेक कर रहे होते हैं, लिस्ट चेक करते खाने वाने की। कहीं कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। और प्रिंस जीन ने जो जो चीजें पहले खाई है उसको भी चेक किया जाता है, लेकिन उनसे भी उनको कोई एलर्जी जैसा कुछ नहीं था। दोनों बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, साथ में थक कर सो भी जाते हैं और जियोंग दवाइयाँ अपने साथ लेकर आ जाती है। गिल उनको सूंघ कर टेस्ट करके कहती है छी कितना गंदा ही है, इसके अंदर कितनी गंदी स्मेल आती है। गिल ने कहा देखो, और जियोंग ने भी स्मेल करके देखा। और गिल बताते हैं कि प्रिंस जीन को खाने से नहीं बल्कि किसी और चीज से ये दिक्कत हुई है। तभी हेड आगे होते हैं और कहते हैं कि किंग भी बीमार हो गए हैं, लेकिन ज्यादा सीरियस बात नहीं है और टेंशन की वजह से बीमार पड़ गए। डॉक्टर पूरी बात बताते हैं कि किंग को हल्का फीवर है, लेकिन जो सिम्टम्स है बिल्कुल प्रिंस जीन जैसे हैं। तो किंग ने भी वो दवाइयाँ टेस्ट की थी जो कि जीन के रूम में मिली थी। मतलब वो जो सामान रखा हुआ था ना, पक्का उसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि प्रिंस जीन को भी वो दी गई थी और अभी देखो किंग को भी वो दी गई। मतलब उन्होंने खुद चख के देखा था तो ये भी बीमार हो गए हैं। इन्होंने थोड़ा सा लिया था तो इनको थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ी है उस चीज़ से। जियोंग ने डॉक्टर से पूछा है उसके बारे में, लेकिन वो तो हार्मफुल नहीं होती है, नॉर्मल चीज़ है और काफ़ी वैल्यूबल भी है। तो ये जहर का काम कैसे कर सकती है ना, अगर वैल्यूबल है, काफ़ी अच्छी चीज़ है वो। जियोंग अभी सोच रही होती है कि आखिर क्या हो सकता है, और किंग से बोलती है क्या खाया था आपने। किंग ने बताया कि मैंने जिनसन सूप पिया था। डॉक्टर ने कहा क्या आपने जिनसन सूप पिया था, इसको ओरिगानी के साथ लेने से हेल्थ खराब हो जाती है, पॉइजन का काम करता है। मतलब यहाँ पर एक तरह से ये होता है कि पहले तुमने इस डिश को खाया, उसके बाद तुमने इस चीज को चखा या खाया, तो दोनों मिलकर तुम्हारी बॉडी के अंदर जब जाएंगे तो पॉइजन बना देते, कुछ इस तरह का। ठीक है, तो किंग के साथ भी यही हुआ है और प्रिंस जीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होता है। और किंग ने पूछा कि क्या इसका एंटीडोट बनाया जा सकता है। डॉक्टर ने कहा बन जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा बनने में। और किंग गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं कि पता करो प्रिंस जीन के कमरे में ये मेडिसिन कौन लेकर आया था और किसने छेड़छाड़ की और किसने दिया था। चीफ ने छानबीन की और उसी फीमेल डॉक्टर का पता चलता है कि उसी ने ये दवाइयाँ लाई थी और उसी ने उनको दिया था। हाँ, वही फीमेल डॉक्टर जिसको मोगजू ने अपनी साइड कर लिया था, जैसे तुमको पता हो। किंग कहते हैं कि उसको पकड़ कर लाओ, लेकिन वो भाग गई होती है। तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि हाँ उसी ने गड़बड़ की है। और ये काम किंग फिर गोंगिल को देते हैं, क्योंकि वो चुपके चुपके लोगों को पकड़ सकता है। गोंगिल ने काम जल्दी शुरू कर दिया होता है और यहाँ पर मोगजू की दासी बताती है कि आपकी सच्चाई खुलने वाली है। डॉक्टर का पता चल गया है किंग को। मोगजू बोलती है कि डॉक्टर को मार दो और मैं इस डॉक्टर के पास जाती है उसको मारने के लिए, जहाँ उसको छुपा कर रखा गया होता है। तभी गोंगिल आ गया होता है और बोलता है कि तुमने मेरी बहन को भी मारा था ना। दासी बोलते है कि क्या मतलब, क्या बकवास कर रहे हो। गोंगिल ने हेयरपिन कवर दिखा के कहा, देखो इसी के अंदर से तुम अपना हथियार निकालती हो ना, और मेड इस पर भी अटैक कर देती। दोनों लड़ने लग गए होते हैं। गोंगिल पूछने लग गया कि किसने ऑर्डर दिया था तुम्हें ये सब करने के लिए। मेड बोलती है कि तुमने फॉरेस्ट में किंग पर अटैक क्यों किया था। अब ये सुनकर थोड़ा गोंगिल पे हिल जाता है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का सीक्रेट पता है। लड़ रहे होते हैं, लेकिन होश खोने के बाद इसके ऊपर अटैक कर देती है मेड और गले पर चाकू लगाकर कहती है कि हाँ तुम्हारी सिस्टर किंग के बहुत ही करीब आ रही थी, इसलिए उसको मारना पड़ा। गोंगिल ने गुस्से में इसे मार के बांध दिया और डॉक्टर से पूछने लग गया। डॉक्टर बोलती है कि मोगजू ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था, लेकिन इसकी कोई हेल्प कर रहा है। तभी जेसन का असासिन आकर डॉक्टर को मार के भाग जाता है और खबर पहुंचा दी गई होती है जेसन के पास। लेकिन दासी तो पकड़ी गई होती है, जेल में बंद है। किंग ने कहा कि मोगजू ने बोला था तुम्हें ये सब करने के लिए। दासी मना कर रही होती है। किंग ने मोगजू से जाकर पूछा, बोलती है कि पहले सबूत लेकर आओ फिर मुझसे बात करना। किंग चिल्ला के बोलते अभी आता और रुक जाओ। लेकिन किंग की हेल्थ भी धीरे धीरे खराब हो रही होती है और प्रिंस जीन अभी भी ठीक नहीं हो रहे। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर ने एंटीडोट बना लिया होता है और किंग खुद चखने से पहले ये प्रिंस जीन को देना चाहते हैं। जल्दी से लेकर प्रिंस जीन के पास आया जाता है और यहाँ पर दादी ने कहा कि दे दो जल्दी से। दवाई पिलाई गई, लेकिन प्रिंस जीन ने उल्टी कर दी सारी की सारी। जियोंग बोलती है कि उन्होंने कुछ खाया नहीं काफी टाइम से, उनका पेट खाली है इसलिए उल्टी हुई है, तो मैं जल्दी से कुछ लेकर आती हूँ।
क्वीन मना कर रही होती है और दादी जियोंग का साइड लेते हुए कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल सही कहा, जाओ। जियोंग भागते हुए किचन में आती है और एक अच्छी सी मील बनाती है और जल्दी से लेकर आती है, पर क्वीन ने कहा कि ये नहीं खाएगा मेरा बेटा, मेरे को ट्रस्ट नहीं इस लड़की। किंग ने कहा कि मैं खा लेता हूँ, लेकिन दादी ने रोक दिया। क्वीन बोलती है कि पहले जियोंग को ही खाना चाहिए और जियोंग ने खाकर प्रूव किया कि ये खाना अच्छा है और फिर प्रिंस जियोंग को दिया जाता है, जिसके बाद इनकी जान बच गई होती है। सब काफी खुश होते हैं और बाहर किंग जियोंग को शाम को मिलने के लिए बुला रहे होते हैं क्योंकि कुछ स्पेशल दिखाना चाहते हैं इसको। दूसरी तरफ जेसन एंड मिनियन का प्लान बुरी तरह से फेल हो गया होता है। जेसन बोलता है घबराओ मत, अभी खेल बाकी है। और शाम को मोकजूत अपनी दासी से मिलने आई होती है, इसको खाना पानी देती है। दासी ने कहा कि मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं भले मर जाऊंगी लेकिन आपका नाम नहीं लूंगी, पर मोकजू कहाँ किसी को सुनेगी। वो दासी के गले में चाकू मारकर उसको वहीं पर खत्म करके भाग जाती है चुपके से। किंग ने आज डांसर की ड्रेस पहनी होती क्योंकि दादी का 70वां बर्थडे आने वाला है और कुछ स्पेशल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि डांस सबसे पहले जियोंग देखे फिर सब लोग देखें। जियोंग को काफी मजा आ रहा होता है देखने में, काफी अच्छा डांस करते हैं किंग। और जेसन यहाँ पे मिनियंस के साथ एक जगह पर आए होते हैं जहाँ पर हम किंग की मदर की, जो कि मर चुकी है, मदर को देखते, यानी कि किंग की नानी जो अभी जिंदा है और इनके हाथ में एक डॉल होती है। इनका अभी बड़ा प्लान शुरू होने वाला है। यहाँ पर जियोंग को डांस काफी पसंद आया, तारीफ कर रही होती है और किंग बोलते हैं कि तुम्हें अगर बुक मिली तो तुम सच में चली जाओगी फ्यूचर में, वापस नहीं आओगी कभी। जियोंग बोलती है क्या आप फ्यूचर में ट्रस्ट करते हो, मानते हो, यकीन है आपको? किंग बोलते हैं हाँ, जो तुमने खाना बनाया था ना वो यहाँ का तो बिल्कुल नहीं था। जियोंग बोलती है आपने प्रॉमिस किया था कि बुक दोगे, आप मुझे खोजोगे उसको, लेकिन अभी तक आप उसको खोज नहीं रहे हो, ना ही शुरू किया खोजना। किंग ने कहा हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ से चली जाओ। और इसको रिंग पहना कर अपनी तरफ खींच कर किस करते हुए बोलते हैं कि मुझसे शादी करोगी। और यहाँ पर एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। इसके बाद एपिसोड और 2 बचे हैं 11 और 12, जो कि अगले वीक आएंगे। उनको देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलता हूँ तो बाय।